अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के जो रिमेनिंग डिसएडवांटेजेस रह गए थे उसको डिस्कस कर लेते हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस जिसमें हमने देखा था डाटा रिडंडेंसी क्या है, डाटा इनकन्सिस्टेंसी क्या है, डाटा आइसोलेशन क्या है। द नेक्स्ट जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है इंटेग्रिटी प्रॉब्लम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब क्या है? इंटेग्रिटी मीन्स रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा, यानी कि डाटा की दुरुस्तगी। जो आप डाटा एंटर करने जा रहे हो या डाटा स्टोर करने जा रहे हो वो क्या हो, वो ठीक हो, ठीक है, दुरुस्त हो। अगर आप किसी भी स्टूडेंट का मार्क्स एंटर करने जा रहे हैं, ठीक है, या अगर वो आप किसी भी स्टूडेंट का नेम या कोई भी डाटा आप स्टोर करने जा रहे हो तो उसके जो डाटा है उसकी डाटा टाइप ठीक होनी चाहिए। अगर उसका कोई साइज़ है तो वो साइज़ ठीक होना चाहिए। और अगर ओवरऑल हम लोग देखा जाए तो बहुत सी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स रूल्स होते हैं जो डाटा के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं वाइल एंटरिंग और स्टोरिंग डाटा। अगर आप एग्ज़ाम्पल बैंक की लें तो बैंक के अंदर अगर आप कहें कि इससे अगर इतनी अमाउंट से ज़्यादा आप लोग बैंक से जो है वो विड्रा करवाओगे तो इस पे आपका इतने % जो है वो टैक्स लगेगा और इतनी % जो है वो अमाउंट डिडक्ट होगी। तो इस तरह के कुछ रूल्स, अगर 4 ऑपरेशंस हैं, इससे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस आप लोग नहीं कर सकते, तो कुछ इस तरह के भी कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं इंटेग्रिटी। इसी तरह हम जब मेटा डाटा, आप लोगों को मैंने काफ़ी डिटेल में इसके बारे में बताया था कि जब डाटा को आप स्टोर करते हो तो तब मेटा डाटा की शक्ल में आप बहुत से तब भी कंस्ट्रेंट बताते हो कि यानी कि इस फील्ड के अंदर किस टाइप का डाटा एंटर होगा। अगर वो नंबर है तो न्यूमेरिक उसकी डाटा टाइप है। उसके अलावा आप साइज़ स्पेसिफाई कर सकते हो, 11 कर सकते हो, दैन फॉर्मेट, ये सारी चीज़ें आप लोग क्या कर सकते हो, स्पेसिफाई कर सकते हो। तो इंटेग्रिटी जो फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर अप्लाई करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है और समटाइम्स इट इज़ इम्पॉसिबल। इंटेग्रिटी means reliability and accuracy of data. The stored data must satisfy certain types of consistency constraints. For example, roll number and marks of students should be numeric value. अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि रोल नंबर और मार्क्स जो है वो अल्फ़ाबेटिक तो नहीं ना हो सकते। ये क्या है, इनके डाटा टाइप क्या होनी चाहिए, न्यूमेरिक। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अप्लाई दीज कंस्ट्रेंट्स ऑन फाइल इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। अब फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर अगर आप फाइल के अंदर किसी भी किस्म का डाटा, अगर किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स की जगह उसका आप नेम भी लिख रहे हैं और उसको स्टोर सेव करवा रहे हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको किसी भी किस्म की कोई एरर जनरेट नहीं करेगा। वो जस्ट उसको डाटा ट्रीट करेगा और उसको स्टोर कर लेगा। जबकि अगर आप DBMS की तरफ आएँ तो DBMS में मेटा डाटा, अगर आपने टेबल को डिफ़ाइन करते हुए किसी भी कह लें कि टेबल की फील्ड के आपने जो टाइप, डाटा की टाइप जो है वो आपने स्पेसिफाई कर दिया कि ये न्यूमेरिक होना चाहिए, तो उसमें जब आप अल्फ़ाबेट एंटर करेंगे तो वो कभी भी आपको एंटर नहीं होने देगा। ठीक है, तो DBMS काफ़ी हद तक कुछ इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, कुछ कह लें कि मेटा डाटा इस शक्ल के अंदर आपको बहुत सारी इंटेग्रिटी, डाटा की रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी की जो सहूलत है वो फ्राहम करता है। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं, प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी। प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी का क्या मतलब है? प्रोग्राम एप्लीकेशन प्रोग्राम जो डाटा के साथ क्या कर रहा है, डील कर रहा है। अब देखें, जो डाटा है और आपका जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो उस डाटा को अपडेट कर रहा है, उसको डिलीट, उसको प्रोसेस कर रहा है, ये दोनों दो टर्म्स डिफरेंट हैं। ठीक है, आप अगर DBMS के अप्रोच के ज़रिए भी अपना कोई भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हो तो आपका जो DBMS है, DBMS में आप लोग अपनी पूरी डेटाबेस डिज़ाइन करोगे। कोई भी अगर एग्जांपल मैं आपको दूं, कॉलेज ही डेटाबेस है, इसमें आप अपनी फुल फ्लेज डेटाबेस डिज़ाइन करोगे। देन उस डेटाबेस की कनेक्टिविटी आप अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ कर लेते हो। एप्लीकेशन प्रोग्राम में आपने डिफरेंट लॉजिक कोडिंग के ज़रिए डिज़ाइन किए होंगे, डिफरेंट क्वेरीज इस्तेमाल की होंगी। ठीक है, तो वो उस डाटा को अपडेट, डाटा को फैच और डिफरेंट तरीक़ों से डाटा की प्रोसेसिंग करेगा एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है, जो प्रोग्रामर्स डिज़ाइन करेंगे। तो प्रोग्राम और डाटा की आपस में डिपेंडेंसी, यानी कि प्रोग्राम, आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम और डाटा एक दूसरे के ऊपर कितना मुनहसिर हैं। ठीक है, ये इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी इज़ अ रिलेशनशिप, एक ऐसा ताल्लुक है बिटवीन डाटा इन फाइल्स, फाइल सिस्टम की हम बात कर रहे हैं ना, डाटा इन फाइल्स एंड प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू अपडेट एंड मेंटेन दीज फाइल्स।
देखिए फाइल्स के अंदर जस्ट आपका डाटा है, ठीक है, उस डाटा को किस तरह प्रोसेस करना है, किस तरह आप लोगों ने उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, ये सारा का सारा एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंडर है। इन द फाइल सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम आर डेवलप अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर फाइल फॉर्मेट इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। फाइल का फॉर्मेट डाटा, इसके मुताबिक आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या किए जाते हैं, डिज़ाइन। इन फाइल if file format change the application program also needs to be changed accordingly। अगर आपकी फ़ाइल के फॉर्मेट के अंदर आप चेंजिंग कर रहे हो या डाटा के फॉर्मेट के अंदर आप किसी भी किस्म का कोई चेंज कर रहे हो, अगर आप पहले सिर्फ मोबाइल नंबर सेव कर रहे हो लेकिन अब आप कह रहे हो साथ हमें कंट्री कोड भी ऐड करना है, तो सारे का सारा आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम भी चेंज करना पड़ेगा। यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्राम और जो आपका फाइल्स और डाटा है वो आपस में क्या है, डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे पे। फॉर एग्जाम्पल इफ़ देर इज़ अ चेंज इन द लेंथ ऑफ पोस्टल कोड इट रिक्वायर्स चेंज इन द प्रोग्राम इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड डाटाबेस इज कॉल्ड एप्लीकेशन और प्रोग्राम। मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया है कि यूज़र है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ क्या कर रहा होता है, इंटरेक्ट, ठीक है। अगर आपके सामने कोई एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ, आपने अगर कोई ऑनलाइन एडमिशन करवाना है कहीं, ठीक है, तो जो आपके सामने फॉर्म खुला हुआ है, ठीक है, जिसके साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, यूज़र किसके ज़रिए करता है, डाटा को असेस या डाटा को इंसर्ट अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम के ज़रिए। और एप्लीकेशन प्रोग्राम आपको डिफरेंट इंटरफेसेस प्रोवाइड करता है, फॉर्म्स की शक्ल में, रिपोर्ट्स की शक्ल में, ठीक है। आप लोग जस्ट उसके साथ इंटरेक्ट करते हो और बैकएंड पे जो DBMS है या डाटाबेस है उसके साथ आप लोग क्या कर रहे होते हो, डील कर रहे होते हो, डायरेक्टली आप डील नहीं करते, ठीक है। तो ये एक इंटरफेस के तौर पे काम करता है। तो फाइल सिस्टम के अंदर डाटा और जो आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम है ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। एक के अंदर चेंजिंग दूसरे के अंदर चेंजिंग को रिक्वायर करता है। अगर डाटा के अंदर आप चेंजिंग कर रहे हो उसके फॉर्मेट के अंदर, तो आपको अपने जो प्रोग्राम है उसके अंदर भी क्या करनी पड़ेगी, चेंजिंग करनेगी और आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी जो आपके लिए क्या होगा, कॉस्टली होगा, ठीक हो गया। और इसमें आपका एक डिसएडवांटेज है प्रोग्राम मेंटेनेंस, वो यही डील कर रहा है कि अगर आपको स्मॉल माइनर चेंजेस भी करवाने पड़ेंगे तो आपको फिर से अपने प्रोग्राम के अंदर चेंजिंग करवानी पड़ेगी, जिससे आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट जो इसका डिसएडवांटेज है वो है एटॉमिसिटी प्रॉब्लम। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। एटॉमिसिटी प्रॉब्लम क्या है इसके बारे में हम देख लेते हैं। एक जो ट्रांजैक्शन है वो बहुत से छोटे छोटे लॉजिक यूनिट्स या छोटे छोटे ऑपरेशन पे क्या कर रही होती है, मुश्तमिल होती है। अब देखिए अगर डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, आप लोग डेली लाइफ में बिज़नेस ट्रांजैक्शंस भी देखते हो। अब एक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कह लें कि स्टेप्स और मराहिल में से आपको गुजरना पड़ता है। आपकी बुक के अंदर जो एग्जांपल ली गई है वो बैंक की ली गई है, ठीक है, कि आप चाह रहे हो कि मैं अपने अकाउंट में से कुछ 1000 या 10,000 को डिडक्ट करवा के किसी अपने ही दूसरे ए अकाउंट से निकलवा के बी अकाउंट के अंदर अगर आप डिपॉजिट करवाना चाह रहे हो तो ये एक ट्रांजैक्शन है। इसके लिए जो स्टेप्स आपको चाहिए उसको देख लेते हैं। बैंक क्या करेगा, आपके अकाउंट ए में से 10,000 क्या करेगा, सबसे पहले डिडक्ट करेगा। डिडक्ट करके देन उसने उसको आपके अकाउंट बी के अंदर ऐड भी तो करना है ना, ऐड करेगा। जब वो ऐड कर लेगा तो ये ट्रांजैक्शन क्या होगी, कंप्लीट। तो इस ट्रांजैक्शन के कितने स्टेप्स, 2 स्टेप्स हो गए। यानी कि अकाउंट ए में से 10,000 उसने क्या किए, डिडक्ट, और अकाउंट बी के अंदर उसने वो क्या कर दिए हैं, ऐड कर दिए हैं, डिपॉजिट कर दिए हैं। एक से विड्रॉ किए, दूसरे में क्या कर दिए, डिपॉजिट। तो फिर आपकी ट्रांजैक्शन एक क्या हुई है, कंप्लीट। ये तो थी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन। अब एटॉमिसिटी क्या है, एटॉमिसिटी कहता है कि अगर आप चाहते हो कि आपका डाटा कंसिस्टेंट रहे, आपका डाटा एक्यूरेट रहे, आपका डाटा रिलायबल रहे, तो एटॉमिसिटी इज़ वेरी 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 नेसेसरी। वो कैसे कि आप एटॉमिसिटी इटसेल्फ है क्या, एटॉमिसिटी कहते हैं द एटॉमिसिटी मीन्स दैट आइदर वन ट्रांजैक्शन शुड टेक प्लेस एज अ होल मतलब कम्प्लीटली, और इट शुड नॉट टेक प्लेस एट ऑल। यानी कि एक ट्रांजैक्शन जो मुख्तलिफ स्टेप्स पर मुश्तमिल है वो या तो मुकम्मल के मुकम्मल परफॉर्म हो या उसका कोई एक स्टेप भी परफॉर्म ना हो, ठीक हो गया, या मुकम्मल सक्सेसफुल हो या मुकम्मल फेल हो। अब ये देखें आप लोग इसमें खुद ऑब्ज़र्व करेंगे कि अगर ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन एटॉमिसिटी अगर ना हो तो किस तरह डाटा आपका क्या हो जाएगा, इनकन्सिस्टेंट स्टेट हो जाएगी। देखें ज़रा, अगर एग्जाम्पल लेट्स से
डिडक्ट हो गई है मनी हमारे अकाउंट ए में से, 10,000 बैंक ने डिडक्ट कर लिया ड्यू टू सम ऑपरेटिंग सिस्टम फेलियर, आपकी ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है। तो क्या आप सेटिस्फाई हो विद डैट ऑपरेशन कि आपके ए अकाउंट में से तो 10,000 डिडक्ट हो गए लेकिन बी के अंदर अभी ऐड ही नहीं हुए और आपका जो है ट्रांजैक्शन वो इनकम्प्लीट है, तो आपका तो बैंक बैलेंस जो है वो क्या हो जाएगा, इनएक्यूरेट, ठीक है, इनकन्सिस्टेंट स्टेट हो जाएगी कि ए अकाउंट में से तो 10,000 डिडक्ट हो गया, बी के अंदर ऐड ही नहीं होगी, तो कस्टमर तो बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाई हो जाएगा और कंप्लेन करेगा। तो ऐसी सिचुएशन जो है वो आपके लिए क्या है, इनकन्सिस्टेंट स्टेट है, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो एटॉमिसिटी का यही मतलब है कि आपके जितने भी ट्रांजैक्शन के स्टेप्स हैं, जितने भी, जैसे इस ट्रांजैक्शन के 2 स्टेप्स थे, तो आपकी ट्रांजैक्शन के जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हों। हाँ, अगर बी के अंदर भी आपके जो अमाउंट है वो सक्सेसफुली यानी कि वो हो जाए डिपॉजिट, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपकी एटॉमिसिटी ये है कि ट्रांजैक्शन के जितने भी स्टेप्स हैं वो या तो सारे के सारे कंप्लीट हों या उनमें से कोई एक स्टेप भी कंप्लीट ना हो, ठीक है। सपोज यूज़र वांट टू, ये वही आगे एग्जांपल डिस्कस की गई है। सपोज यूज़र वांट टू ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम अकाउंट ए टू बी, दिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप, यानी कि डिडक्ट मनी फ्रॉम अकाउंट ए एंड ऐड द मनी टू अकाउंट बी। Suppose the system fail when computer has performed the first step. It means that the amount has been deducted from account A but has not been added to account B. This situation can make data inconsistent and file processing system does not provide the facility to ensure atomicity of data. अब फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर atomicity की इंश्योरिटी जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट है और ये प्रोवाइड नहीं करती, जबकि DBMS जो है इस तरह के कंस्ट्रेंट्स और इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। द नेक्स्ट आपका जो डिसएडवांटेज है वो सिक्योरिटी प्रॉब्लम। बच्चे बहुत सा जो डाटा होता है वो आपका कॉन्फिडेंशियल होता है, ख़ास तौर पे बैंक्स क्या, आप जितने भी अदारे देख लें, इनका बहुत सा डाटा ऐसा होता है जिसकी सिक्रेसी और जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो आप लोगों ने मेंटेन करनी होती है। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं चाहती कि हमारा जो डाटा है वो क्या हो, लीक हो, क्योंकि बहुत से प्लान्स, बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे चल रहे होते हैं जो आप लोगों ने मार्केट में अभी क्या किए होते हैं, हाइड किए होते हैं, ठीक है, कंपटीशन चल रहा होता है मार्केट में। तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा, चाहे आप लोग सोशल मीडिया, सोशल ऐप्स देख लें, इसमें भी सिक्योरिटी जो है वो कोई भी आप में से ये नहीं चाहेगा कि वो क्या हो, वायलेट हो, ठीक है, और कोई भी नहीं चाहेगा कि हम लोग हैक और हम लोगों का डाटा जो है वो लीक हो। तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइल सिस्टम में मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रेडिशनल कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जिसका जो यूज़र है वो अपना डाटा अपने कंप्यूटर के अंदर मेंटेन कर रहा है, फोल्डर्स के अंदर, और वही उसका क्या है, एक तरह से ओनर, ठीक है। और यूज़र जो है वो डाटा सिस्टम अपना ऑन करेगा, डाटा अपना असेस इजीली कर सकता है, ठीक है। तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम जो है वो फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर मैनेज करना बहुत ज़्यादा क्या है, डिफ़िकल्ट है। फिर इसी तरह आजकल का जो कह लेंगे दौर चल रहा है, इसके अंदर रोल बेस्ड सिक्योरिटी, यानी कि अब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बच्चे हिरारिकी होती है, आपके टॉप टू बॉटम डिफरेंट जो होते हैं वो रोल्स होते हैं, डिफरेंट रैंक्स होते हैं। आपका सबसे जैसे अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का CEO है, फिर उसके बाद मैनेजर्स आ जाते हैं, फिर डिपार्टमेंट के HODs आ जाते हैं, देन उसके बाद और उससे भी नीचे, तो डिफरेंट हिरारिकी में आप लोगों के जो होते हैं अथॉरिटी और रोल्स क्या हुए होते हैं, डिवाइड हुए होते हैं। अब देखें जो अथॉरिटी एक डाटा एंट्री वाले के पास है, वो अथॉरिटी जो है जो अगर उसको कंपेयर करें एज अ मैनेजर के साथ तो वो काफ़ी डिफरेंट है। अब एक मैनेजर है, उसकी अथॉरिटी उससे ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद अगर कंपनी के कह लें कि ऑनर की तरफ जाएं तो उसकी अथॉरिटी सबसे ज़्यादा है, उसका होल्ड पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के डाटा के ऊपर है।
इसी तरह अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में देखें किसी भी एजुकेशनल, तो स्टूडेंट्स की अथॉरिटी कुछ और है, टीचर्स की और है, ठीक है। इसके बाद जो प्रिंसिपल, इस तरह डिफरेंट रोल्स होते हैं आपके, डिफरेंट कैले रैंक्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो उसके मुताबिक सिक्योरिटी भी हम लोगों ने क्या करनी होती है, डिफ़ाइन करनी होती है कि ये जो कह लें कि रोल है, ये पूरे का पूरा डाटा देख सके। इसका अब देखें, जिसने डाटा एंट्री करना है मे भी वो पूरा डाटा देखे ना, ठीक है। इसी तरह एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ है, वो ज़रूरी नहीं कि हर जो सिस्टम को यूज़ करने वाला इंसान है वो ये भी देखे। तो बहुत सा डाटा हमने दूसरों से इनकैप्सुलेट हाइड किया होता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि आपका जो डाटा है पूरे का पूरा DBMS, पूरा का पूरा डाटाबेस, वो जितने भी उस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं वो सारे के सारे उसको देख सकें, उसको चेक कर सकें। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो हम लोगों ने लेवल्स DBMS के अंदर प्रोवाइड किए होते हैं कि कौन सिर्फ इस टेबल को असेस कर सकता है। इसके अलावा हम लोगों ने लॉगिन्स डिफरेंट जो है प्रोवाइड किए होते हैं यूज़र को। तो यूज़र सिर्फ जितना डाटा आपने यूज़र को शो करवाना है सिर्फ वो उतना ही देख सकता, पूरे के पूरे डाटाबेस को वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड एडुकेट सिक्योरिटी ऑन डाटा। In some situation it is required to provide different types of access to data for different user, ठीक है। मैंने आपसे अभी डिटेल में इसको डिस्कस किया है। फॉर एग्जांपल, अ डाटा एंट्री ऑपरेटर शुड नॉट बी अलाउड टू एंटर डाटा। Such types of security options are not available in file processing system. अब ये जो है फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में सिक्योरिटी मेजर्स को लेके चलना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस अप्रोच। अब जो फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के मैंने डिसएडवांटेजेस आपके साथ काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस किया है। आपको पता है डाटा रिडंडेंसी क्या है, इनकन्सिस्टेंसी क्या है, इंटेग्रिटी क्या है, रिलायबिलिटी डाटा की, ठीक है। उसके बाद डाटा सिक्योरिटी के क्या इश्यूज़ थे, डाटा एटॉमिसिटी का क्या प्रॉब्लम है, प्रोग्राम मेंटेनेंस, ठीक है, कि अगर आप डाटा के अंदर किसी भी किस्म की चेंजिंग कर रहे हैं तो आपको जो है आपके प्रोग्राम इनके अंदर भी चेंजिंग करने पड़ेंगे, आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। मैंने साइड बाय साइड DBMS को भी लेके चली हूँ कि किस तरह DBMS के अंदर आप इसको टैकल कर सकते हो और फाइल प्रोसेसिंग के अंदर ये डिसएडवांटेज है। लेकिन फिर भी इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस अप्रोच में रिडंडेंसी कंट्रोल। रिडंडेंसी का मैंने आपको पहले भी बताया, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इन सेवरल फाइल्स, ठीक है। द डाटा इन डाटाबेस अपीयर्स ओनली वंस एंड इज़ नॉट डुप्लीकेटेड। हम नॉर्मलाइजेशन के ज़रिए डुप्लीकेशन इस कदर रिड्यूस कर देते हैं और इस कदर हम अपने जो है DBMS के अंदर कम्पैक्टनेस ले आते हैं, ठीक है। कम से कम स्टोरेज स्पेस के अंदर आप अपना ह्यूज डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हो। और हम डिफरेंट अपने रिलेशन यानी कि टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बना लेते हैं, फॉरेन कीज़, प्राइमरी कीज़, ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाएंगे। इनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं और डाटा की जो डुप्लीकेशन है उसको बहुत हद तक क्या कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं, जबकि फ़ाइल सिस्टम के अंदर ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। फॉर एग्जांपल, द डाटा ऑफ अ स्टूडेंट इन कॉलेज डाटाबेस इज स्टोर्ड, द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन अ टेबल, ओनली रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट विल बी यूज्ड इन सेकंड टेबल, ठीक हो गया। तो ये उन्होंने एग्जांपल दी हुई है आपको कि अगर डाटा ऑफ स्टूडेंट, आप किसी भी कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर कर रहे हो डाटाबेस के अंदर, तो स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो आपके टेबल के अंदर स्टोर हुए हैं। ओनली रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट विल बी यूज इन सेकंड टेबल। अब देखिए जो है डिफरेंट हम लोग प्राइमरी की के ज़रिए और एक टेबल की जो प्राइमरी की है उसको हम दूसरे टेबल में फ़ॉरेन की इस्तेमाल करके आप लोग टेबल्स के अंदर रिलेशन बना सकते हो, बजाय ये कि अब देखिए अगर एक टेबल के अंदर आपके स्टूडेंट के सारा डाटा स्टोर हुआ है, ठीक हो गया, और अब एक आपने टेबल बनाना है जिसमें आपने उसके मार्क्स स्टोर करने हैं। अब ज़रूरी नहीं कि आप स्टूडेंट का दोबारा से नेम, उसका रोल नंबर, उसका कॉन्टैक्ट, उसके सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा से मार्क्स वाले के अंदर स्टोर करें। नहीं, आप जस्ट उसका रोल नंबर एज आ फॉरेन की के तौर पे लाएंगे मार्क्स वाले में, और रन टाइम पे आप ज्वाइन लगा के आप ईज़िली डाटा जो है वो आप जो फैच कर सकते हो, ठीक है। आपको पता होगा कि इस रोल नंबर के मार्क्स इतने हैं। तो ये डिटेल जो कॉन्सेप्ट्स हैं किस तरह आप रिडंडेंसी कंट्रोल करोगे, जब प्रैक्टिकल आपको करवाया जाएगा तो ये किसी हद तक ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डाटा कंसिस्टेंसी।
An important benefit of controlling redundancy is that the data is consistent. अगर आप डाटा की डुप्लीकेशन को कंट्रोल कर लेते हो तो आपके लिए डाटा की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी. इफ़ अ डाटा आइटम अपीयर्स ओनली एट वन प्लेस, अगर एक जगह डाटा आपका स्टोर हुआ है वो डिफरेंट फाइल्स के अंदर डुप्लीकेट नहीं हो रहा तो इट इज़ ईजी टू मेंटेन, उसको आप इजीली मेंटेन कर सकते हो. इट इज़ रिक्वायर्ड टू अपडेट डाटा, द अपडेशन इज़ परफॉर्म्ड एट ओनली वन प्लेस. रादर आप डिफरेंट फाइल्स के अंदर जाके उस डाटा को अपडेट कर रहे हो, आप जस्ट एक ही फाइल के अंदर डाटा को क्या करोगे, अपडेट. तो ये इजी आपके लिए रहेगा. द चेंजिंग विल ऑटोमेटिकली टेक इफेक्ट एट द प्लेसेस वेयर एवर दिस डाटा इज़ यूज. ठीक है, आप लोग एक ही जगह जब उसकी चेंज करोगे तो जहाँ जहाँ पे ये डाटा आपका इस्तेमाल हो रहा है वहाँ ये जो अपडेशन है वो क्या हो जाएंगी, अप्लाई हो जाएंगी. Consistency constraints. Consistency constraints are the rules that must be followed to enter data in database. If the constraints are not fulfilled, data cannot be entered in the database. अभी हमने डिस्कस किया है इंटेग्रिटी यानी कि डाटा की रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी. उसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कि बहुत से कंस्ट्रेंट्स जो रूल्स हैं जो आपके अप्लाई होते हैं वाइल एंटरिंग डाटा. जब आप डाटाबेस के अंदर एंटर कर रहे होगे डाटा, उस वक्त जो रूल्स हैं वो आप लोगों ने जो डिफ़ाइन किए होंगे. अगर देखें लेट्स से मैं कह रही हूँ कि आपने किसी भी फील्ड का जो डाटा टाइप है वो न्यूमेरिक स्पेसिफाई की हुई है. ठीक है, तो आप उसके अंदर जस्ट नंबर्स ही एंटर करोगे. अगर आप उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स एंटर करने की कोशिश करेंगे तो डाटा एंटर नहीं होगा. ठीक है, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड एन ईजी वे टू अप्लाई डिफरेंट कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स टू इंश्योर डाटा कंसिस्टेंसी. फॉर एग्जांपल, अ कंस्ट्रेंट कैन बी अप्लाइड टू इंश्योर दैट द डाटा इज़ ऑलवेज एंटर इन अ स्पेसिफिक रेंज. अब आप डोमेन भी डाटा की यानी कि अगर आपका जैसे कह लें कि मार्क्स 0 to 100 के दरमियान हो सकते हैं कि अगर 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है तो अगर 100 से ज़्यादा आप नंबर एंटर करने की कोशिश करेंगे तो वो एंटर ना हो. तो ठीक है, इस तरह की डिफरेंट आप कंस्ट्रेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं. उसके बाद है डाटा अटोमिसिटी. डाटा अटोमिसिटी जो है ये DBMS प्रोवाइड करता है जबकि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इसको टैकल नहीं करता. अटोमिसिटी मैंने आपसे पहले कहा कि एक जो ट्रांजैक्शन है वो डिफरेंट मराहिल डिफरेंट स्टेप्स पर मुश्तमिल होती है. और अगर ये अटोमिसिटी क्या कहता है कि अगर आपकी ये जो ट्रांजैक्शन है या तो वो कम्प्लीटली सक्सेसफुली परफॉर्म हो या वो कम्प्लीटली फेल हो. ठीक है, तो डाटा अटोमिसिटी मीन्स दैट आइदर ट्रांजैक्शन शुड टेक प्लेस एज अ होल और इट शुड नॉट टेक प्लेस एट ऑल. एग्जांपल वही दी गई है कि अकाउंट ए में से डिडक्ट करनी है मनी और अकाउंट बी के अंदर वो ऐड करनी है. तो DBMS आपको क्या देता है, आपको डाटा अटोमिसिटी की जो सहूलत है वो प्रोवाइड की जाती है, जबकि फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर ये सारा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. डाटा सिक्योरिटी के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो डाटा सिक्योरिटी इज़ अ प्रोटेक्शन ऑफ डाटा. ठीक है, कि हर कोई आपके डाटा को असेस ना कर सके. जिसको आप चाहते हैं या जिसको आपने वो अथॉरिटी दी है सिर्फ वही इसको असेस कर सके. तो डाटा सिक्योरिटी इज़ अ प्रोटेक्शन ऑफ द डाटाबेस फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस. The database management system provides several procedures to maintain data security. The security is maintained by allowing access to the database through the use of password. Different आप लोग logins और password जो है वो specify कर लेते हैं. Not every user of the database system should be able to access all the data. हर कोई जितने भी उस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं दे ऑल शुड नॉट अलाउ टू यूज़ योर होल डाटाबेस. ठीक है, जो आप जैसे जैसे उनकी रोल और रैंक्स है उसके मुताबिक ही वो डाटा को असेस कर सकें. इन सम सिचुएशंस इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेस परमिशंस टू डाटा फॉर डिफरेंट यूज़र. ये वो सारा हिरार्की जो ऑर्गेनाइजेशन की होती है उसके मुताबिक ही आप डिफरेंट लेवल्स सिक्योरिटी के प्रोवाइड करते हो और उसके मुताबिक ही डाटा की असेसमेंट होनी चाहिए, डाटा का यूजेज होना चाहिए. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम देख लेते हैं इतने ही एडवांटेजेस ऑफ DBMS के 5 हमने डिस्कस कर लिए हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो बाकी इसके रिमेनिंग DBMS के एडवांटेजेस हैं उसको देख लेंगे और हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.